नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल टाइट में हम बात करेंगे लखनऊ में इंटरनेशनल आतंकी के हिमायती। आज इसी मुद्दे पर हो रही है बात। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में मार्च और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर के बड़गांव में जहां नसरल्लाह के पोस्टर लेकर मार्च निकाला गया, वहीं इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं लखनऊ में हसन नसरल्लाह की मौत पर पुराने लखनऊ के चौक इलाके में दुकानों को बंद किया गया। 3 दिन तक दुकानों को बंद करके शोक मनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर आतंकी की मौत पर मातम क्यों? आखिर क्यों आतंक का महिमा मंडन किया जा रहा है? पहले रिपोर्ट, फिर ग्राउंड पर चलेंगे कि आखिरकार लोग क्या सोचते हैं इस पर। शनिवार को जैसे ही नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर मिली, वैसे ही कश्मीर से लेकर लखनऊ तक नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और हिजबुल्लाह के समर्थन में भीड़ ने नारे भी लगाए। बड़गांव में महिलाओं द्वारा एक बड़ी विरोध रैली निकाली गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने नसरुल्लाह हमारी जिंदगी है के नारे लगाए। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में नसरुल्लाह के पोस्टर लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने दरगाह हजरत अब्बास पर पोस्टर लगाए और 3 दिन तक शोक मनाने का ऐलान भी किया। इसके साथ ही शिया मुस्लिम बहुल इलाकों में दुकानों को बंद रखी गई और दुकानों के बाहर हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के पोस्टर लगाए गए। देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों में वांछित जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गया है। कट्टरता को बढ़ावा देने वाला जाकिर पाकिस्तान में नसरुल्लाह की मौत पर मातम पुरसी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नसरुल्लाह की आयोजित रैली में जनाजे की नमाज अदा की गई। इस्लामाबाद में नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में आबापार से अमेरिकी दूतावास तक एक लंबा मार्च निकाला गया है। लेकिन सवाल यह है कि लेबनान के आतंकी को इजराइल ने मारा तो यहाँ क्यों पड़ा? सवाल यह है कि घर घर से नसरुल्लाह निकलेगा के नारे क्यों लगे? सवाल यह भी है कि कश्मीर से लेकर यूपी हिजबुल्लाह के कितने हितैषी हैं। लेकिन अब दर्शकों को हम दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे मारा गया नसरल्लाह। हमले के वक्त बंकर में था नसरल्लाह। आपको बता दें कि हमले के वक्त में था नसरल्लाह। ये देखिए, हमले के वक्त वो बंकर में छिपा हुआ था। जमीन में 60 फीट नीचे उसका बंकर बना हुआ था। इसके अलावा आपको एक और जानकारी, इजरायली सेना ने किलेबंद बंकर को निशाना बनाया और इसके लिए लगभग 80 टन का विस्फोट बंकर पर गिराया गया। 80 टन का। हमले में 85 स्पेशल बंकर बस्तर बम का इस्तेमाल किया गया। ये बम बंकर को भेदने में सक्षम होते हैं। ये आपको बता दें, बम बंकर को भेदने में सक्षम होते हैं। ये खास तरह का बम होता है। हमले में दम घुटने की वजह से नसरल्लाह की मौत हो गई। ये आतंकवादी है, लेकिन इस आतंकवादी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मातम क्यों मनाया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे, लखनऊ भी रहेंगे, क्योंकि लखनऊ में आपको बता दें कि आज दुकानें भी बंद की गई। विशाल हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ सहारनपुर से नीना रहेंगी, हमारे साथ आपको बता दें मनीष रहेंगे, मनीष गुप्ता आगरा से रहेंगे, हमारे साथ अजय कश्यप बरेली से रहेंगे। विशाल का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले विशाल, सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिला और सबसे माना यही जाता है कि ये आतंकी है। बावजूद इसके आतंकी का एक महिमा मंडित करना, दुकानें बंद कर देना, कई बार हमारे जवानों पर आतंकी हमले होते हैं और वो शहीद हो जाते, उनके लिए कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और सुन्नी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। असरार ये बताइए कि ये जो पूरा लगातार जो दुकानें बंद की जा रही हैं और नसरुल्लाह को लेकर जो तमाम तरह के जो मैसेजेस हैं, उनके बीच में क्या आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि दुकानें बंद की जा रही हैं, तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो तमाम सरकार है उसका कहना है कि आतंकी था। तो ऐसे आप लोग क्या है, आप लोग की राय है? देखिए, जो नैरेटिव फैलाया गया देश में, वो नैरेटिव सबको पता है
किस तरह से फैलाया जाता है और कैसे उसको अंजाम दिया जाता है। दूसरा, अगर कोई मरता है तो कुरान ये कहता है कि एक आदमी की मौत पूरी इंसानियत की मौत है। ज़ाहिर सी बात है, एक नरेटिव है और एक तरफ सच्चाई है। हकीकत कुछ और है और फसाना कुछ और है। तो अगर आप हकीकत से जब वाबस्ता होंगे तो पता चलेगा कि जिसको आतंकी कहा जा रहा है उसने ही आतंक को ख़ात्मा किया, आतंक का ख़ात्मा किया है। लेकिन अगर नरेटिव देखेंगे तो नरेटिव में तो जो फैलाया जा रहा है आतंकी है, तो कौवा कान ले गया तो अब कौवे को ढूंढा जा रहा है, कान को नहीं ढूंढा जा रहा है। असलियत पे आनी चाहिए और हकीकत जो है वो बयां होनी चाहिए। रही बात कितने मजलूम मारे गए, थे तो वो इंसान, आज जो लोग बेघर हैं तो वो इंसान। हम आपसे और बात करेंगे। कैसे इसको देखते हैं नसरुल्लाह की मौत को? आप लोग नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजीम है। और देखिए, ये तो हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह साहब जो थे वो एक शहीद हैं और एक शहादत का दर्जा हासिल किया है उन्होंने। और विशाल इनसे ये भी पूछे ना, जब जवानों पर आतंकी हमले थे तब इस तरह का मातम नहीं मनाया जाता, इस तरह का शोक दिवस नहीं मनाया जाता, दुकानें बंद नहीं की जाती? उसका पस मंजर भी जान लेना चाहिए किसी भी चीज़ को कहने से पहले। अगर कोई किसी मासूम को या किसी बच्चों को मार रहा है और उस मारने के खिलाफ आवाज़ उठाना अगर आतंकवाद है तो अब आप समझ सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि जब जवानों के ऊपर हमले होते हैं तब मातम नहीं मनाया जाता है, अभी मातम मनाया जा रहा है, तो ये द्विपक्षीय रवैया क्यों ऐसा, ये भी जो है बड़ा सवाल बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे देश के जवान अगर वो भी शहीद होते हैं तो वो भी शहादत हमारे लिए ऐसी है कि हमारे देश का जवान अगर शहीद होता है और किसी दुश्मन का खात्मा करते हुए तो वो भी उसका भी दर्जा उतना ही बुलंद है हमारी नज़रों में। लेकिन रही बात यह है कि नसरुल्लाह साहब के बारे में जो गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है इस बात को, ये बिल्कुल एक सिर से गलत है। क्यों? क्योंकि नसरुल्लाह साहब ने आईएसआई का, दाइश का खात्मा किया है और जिसके जो वो आईएसआई जिसके जिसके लोग भारत तक पहुंचने को, हमारे देश के ऊपर नजर थी, लेकिन उसका खात्मा किया उन्होंने, उसका खात्मा। चलिए विशाल, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मनीष गुप्ता जुड़े हैं आगरा से। मनीष का रुख लेते हैं। मनीष, आगरा के लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, जरा पूछिएगा जरा। जी बिल्कुल, हमारे साथ में असलम कुरैशी हैं, ये जामा मस्जिद जामिया कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इससे ज्यादा नसरुल्लाह की बात हुई है, किस तरीके से आप उसको लेते हैं? ऐसा है, दो मुल्कों की लड़ाई है। दो मुल्कों की लड़ाई के अंदर जो है इसराइल और आपके जो भी है, दो मुल्कों में चाहे वो आतंकी है वहाँ पर, चाहे कोई हमारे मुल्क के अंदर जो है, हिंदुस्तान के अंदर जो भी है अमन और अमान है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ना किसी की कोई बात नहीं है यहाँ पर। और अब्दुल्ला के बारे में जो है, तो लखनऊ के अंदर मातम मना रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब वो ऐसा है, एक वो सिया समुदाय के लोग हैं, हम लोग सुन्नी समुदाय के लोग हैं। तो बाकी बात जो है हमारी ओवैसी साहब बताएंगे हमें इसके बारे में। जो है वो हमारे लीडर है, वो आतंकी है वो या नहीं है। आगरा तो मोहब्बत की नगरी है और आगरे के अंदर कुछ नहीं है ऐसा, तो जिससे जो है यहाँ की फिजाओं को, आगरा में कोई मातम नहीं है, कोई मातम नहीं है। यहाँ की फिजाओं को खराब करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो शांतिपूर्वक तरीके से रह रहे हैं और रहते रहेंगे। देखिए हमारे साथ में और भी, आपको क्या लगता है नसरुल्लाह जो गैर किया को किस तरीके से? देखिए, ये तो इजराइल और ईरान की बीच का मसला है। नसरुल्लाह जो भी रहे वहाँ पर, आतंकी रहे या उनकी मसीहा रहे, ये वो जाने। रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। हार रही, जैसे कि आपने भी बताया, लखनऊ के अंदर जो ये मसला हुआ है कि वहाँ पर मातम मनाया गया, तो एक शिया कम्युनिटी से अगर वो बिलोंग करते थे तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसको लेकर के शिया उनको जो है कुछ न कुछ मानते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया है। आगरा में मातम दिखाई दिया? आगरा में कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। मुझसे बेहतर वो आप भी जानते हैं क्योंकि आप पत्रकार आदमी, तो आपको पता नसरुल्लाह जी का तो क्या लगता है आपको? इस विषय में मुझे कहना मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि वो जो समुदाय थे उस समुदाय के लोग उनका रोज छुपा रहे हैं। आगरा के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, आगरा के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, तमाम मुस्लिम लोग हैं और मनीष उनसे बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए वो दूसरे देश का मामला और हमारे मुल्क से कोई वास्ता नहीं, तो हम क्यों करें। और हालांकि ये भी कह रहे हैं कि वो शिया समाज से थे, इसलिए हो सकता है कि शिया समाज कर रहा हो मातम। हम रुक कर रहे थे नीना का, नीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीना, जरा सहारनपुर के लोगों से पूछिए वो कैसे देखते हैं नसरुल्लाह की मौत को लेकर, क्योंकि वो एक आतंकी था इजराइल की नजर में, और अब उसको लेकर शोक दिवस, दुकानें बंद कर देना, ये कहां तक वाजिब है? बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ
मुस्लिम समाज के कई लोग हैं, मौलाना भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। नसरुल्लाह को आप क्यों हीरो बना रहे? क्योंकि वो आलिम दीन है, आलिम बामद है और वो हक के लिए जो है वो लड़ रहे थे। और फिर अभी आपसे बात हुई थी आपकी आतंकवाद के लिए पहले ये ना पहले आतंकवाद कहते किसे हैं? आतंकवाद कहते हैं किसी जुल्म करना बिना वजह, किसी को ज्यादती करना, किसी हक मारना, किसी की जमीन छीन लेनी, इसे कहते हैं आतंकवाद। इजराइल जो है वो आतंकवादी खुद है, उसने आतंक फैलाया, अल्लाह को बच्चों को मार दिया, हॉस्पिटल में बम मार दिए, स्कूलों में बम मार दिए, स्कूलों में बम मार दिए, मतलब पूरी तरह से बाजार खत्म कर दिया। वो आतंकवादी दिखाई दे रहा, क्योंकि इजराइल खुद जुल्म कर रहा है, खुद ज्यादती कर रहा है। फिलिस्तीन की जो उनको जगह दी थी रहने के लिए, उस जगह पर कब्जा करने के बाद उन्हीं फिलिस्तीनियों पे जो उसे जगह दी थी उन्हें बाहर निकाल रहा है। तो उनके हक के लिए रसूलुल्लाह लड़ रहे थे, उनके हक के लिए लड़ रहे थे। खाना कौन पहुंचा रहा था? आगा रसूलुल्लाह पहुंचा रहे थे, हिजबुल्लाह खाना पहुंचा रहा था, पिज़्ज़ा पहुंचा रहे थे, कपड़े पहुंचा रहे थे, यानी बेसहारा का सहारा बन रहे थे। वो जो सहारा बन रहा है उसे आतंकवादी कह रहे हैं, खुद जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, आतंकवादी नहीं है। ये कुछ भी कर ले, इनके तो आतंकवाद का लफ्ज नहीं है। बिना वजह लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, ये आतंकवाद नहीं है। आपको क्या लगता है ये मातम क्यों? मातम तो है ना, क्योंकि हमारे धर्मगुरु भी थे और वो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करा है। आप ये देखिए, हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, उन्होंने क्या करा है? उन्होंने वो वहां अपने मुल्क के लिए करा है। अगर कोई अपने मुल्क से लड़ रहा है, आदमियों के लिए लड़ रहा है, तो आतंकवादी हो गया, इससे बड़ा आतंकवादी होगा। जिनको एक हवाई जहाज पानी का भर के आया था उनका, जब उनको मारा था जापान में, उसके अंदर जो है इनको सहारा दिया था उन्होंने। आज इनको जो सहारा देने वालों को इन्होंने बेसहारा कर दिया, खुद इनके ऊपर काबू कर लिया, स्कूल उनके उड़ा दिए, मस्जिदें वहां कोई मस्जिद बाकी नहीं छोड़ी उन्होंने, कोई ऐसी स्कूल बाकी नहीं छोड़ा, कोई यतीम खाने बाकी नहीं छोड़े, सब उन्होंने उड़ा दिए। वो आतंकवादी नहीं है जी। आप ये बताइए। चलिए देखिए नीना, ये लोगों की अपनी अपनी राय है। नीना हम लौटेंगे आपके पास, अभी दोबारा लौटते हैं नीना जल्दी से। हम एक बार पहले आपको एक खबर बता दें कि नसरुल्लाह के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक कश्मीरी लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। वो वायरल वीडियो आपको पहले दिखाते हैं। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा। तो देखिए कश्मीर में भी इसको लेकर आपको बता दें कि मार्च निकाला गया। हमारे साथ अजय कश्यप भी जुड़े, अजय का रुख कर लेते हैं जल्दी से। अजय जल्दी लोगों से पूछेगा क्योंकि वक्त कम होता है इस शो में। देखिए जयप्रकाश, आपको बता दूं, जैसे नजरुल्लाह की मौत की खबर बरेली आए तो इसमें किसी भी तरह की जो है विरोध देखने को नहीं मिला ना। बाजार जो थे रोजाना की तरह खुले रहे। लेकिन अब मेरे साथ बरेली शहर के लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर एक आतंकी जिसकी मौत हो गई है उसको लेकर जो है पूरा मातम पसरा जा रहा है और लोग जुलूस निकाल रहे हैं, बाजार बंद कर रहे हैं। इसको कहां तक सही मानते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मारा जा रहा है जिससे जो है मानव की सुरक्षा को मतलब दिक्कत आती है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे जिस प्रकार से हिजबुल्लाह और गाजा का युद्ध चला था, जिसमें हम उन लोगों की बात करेंगे कि अगर किसी प्रकार से आपसे आतंकवादियों से किसी प्रकार का आपको कोई संगठन से आपका युद्ध है तो सिर्फ आप उनको नुकसान पहुंचाइए। उसकी आड़ में हमें ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं लोगों में इतना, मुस्लिम समुदाय में इतना रोष है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जैसे कि गाजा पट्टी में जो भी युद्ध हुआ था पूर्व में हमने देखा था, सब उसमें कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है मौत के घाट उतारा था, उन पर भारी भारी बम गिराए गए थे। तो उसमें उनका क्या कसूर? क्या वो आतंकवादी हो सकते हैं? एक आतंकी की मौत के ऊपर जो है इतनी दूर हमारे देश में जो है विरोध हो रहा है, उसको कितना सही मानते हो? नहीं, हम अपने देश से तो, क्योंकि हमारा ये देश का आंतरिक मामला नहीं है, ये बाहरी देश के आपस की लड़ाई है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि इस विराम लगे और किसी भी ऐसे प्रकार क्या बोलेंगे, कितना सही मानते हैं? देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ सीधी तरीके से, अगर बाहर का देश की कंट्री का मामला है तो वो बाहर ही रहना चाहिए, यहाँ कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस चीज से। और यहाँ तो सब कुछ, सारा माहौल इस टाइम ठीक है और बढ़िया है, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा आप बताइए, जब एक जवान शहीद होता है, शरद पे शहीद होता है तो कोई रिएक्शन नहीं आता, लेकिन जब एक आतंकी हो जाता है तो बाजारों को बंद किया जा रहा है। पहली बात तो ये लोगों की मूर्खता पे मुझे हंसी आती है कि जो एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह,
उसका कमांडर मारा गया, एक आतंकवादी अगर मारा जाता है उसका कोई धर्म तो होता नहीं है, तो उस पर इतना रोष क्यों, काहे के लिए छाती पीटी जाती है यहाँ पर? अरे हमारे अपने देश का मामला होता बात थी। और फिर बात ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, यूएनओ ने घोषित कर रखा है, तो भाई इसके लिए रोना क्यों? उसी कमांडर मारा गया ना। धर्मगुरु ने तो बाकायदा जो है 3 दिन का रोष शोक जताया है। अब देखिए उनके धर्म का मामला है, वहाँ उस धर्म में आतंकवादियों का अपना मानते हैं। अजय लोग कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक हमारे लिए आतंकी नहीं था, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हमारे देश का मामला नहीं है, तो क्यों छाती पीटी जा रही है? तुषार का जल्दी से रुक कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तुषार जल्दी से लोगों से बात करेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शोक मनाया जा रहा है, 3 दिन का शोक है। नसरुल्लाह की मौत को लेकर यहाँ पे शोक है, किस तरह से देखते हैं? देखिए हसन नसरुल्लाह साहब की मौत जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो भी आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है हर उस इंसान के लिए एक दिल दिलाने देने वाली बात है, क्योंकि सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है वो जी। तुषार आप तक तकनीकी खराब आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रहे। विशाल का रुख कर लेते हैं जल्दी से। विशाल एक बार पूछ गया। विशाल जरा आप लोगों से पूछेगा, क्योंकि देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हमारे मुल्क का मामला नहीं मेरे पास और उसे आतंकी कहा जाता है। जरा पूछे विशाल जल्दी से लोगों से। देखिए बिल्कुल कई लोग ये कहते हैं कि हमारे जो है इस आतंकवादी कहा जा रहा है, मुल्क का मामला नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मुल्क से जोड़ा जाता है, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत का स्टैंड अलग है। मैंने आपको बताया कि एक तरफ नैरेटिव है और एक तरफ फ़लसफ़ा है, तो अब जाहिर सी बात है जो नैरेटिव है उसी पैटर्न पे काम हुआ, जो बताया गया। सबसे बड़ा आतंकवादी जो मुल्क है वो है हमारा पाकिस्तान। वही पैदा करता है, वही उगाता है, वही पिछाड़ता है, सब कुछ वही करता है। देश पर हमला भी वही करता है। रही बात अगर इन पर पुष्टि है तो मानना चाहिए, और अगर नहीं पुष्टि है तो खामखा की बात नहीं करनी चाहिए। वाकई में ऐसा लगता है कि अगर हिजबुल्लाह ने ऐसा कोई काम किए हैं जो आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। सच्चाई क्या है ये बताइए। सच्चाई ये है कि इसने जो संगठन बनाया तो उसमें जो लोग थे वो मुलव्विस थे, लेकिन खुद ये बंदा नहीं था। तो अब जाहिर सी बात है अगर तालाब में एक मछली मरती है तो सभी गंदगी में शुमार होते हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो। देखिए यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार जो है लखनऊ में 3 दिन तक जो है शोक मनाने की बात कही जा रही है। जी चलिए अब एक बार तुषार का रुख कर लेते हैं। तुषार जरा बात करेगा। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तुषार हम नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही है। जल्दी से नीना का रुख कर लेते हैं। नीना जल्दी से जो तमाम मौलवी हैं उनसे बात करिएगा, फिर हम आगरा चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे नसरुल्लाह की मौत पर, किस तरह से आपने यहाँ मातम क्या है? यहाँ पर मातम को इंसान की फितरत है, जिससे मोहब्बत होती है उसके मरने के ऊपर इंसान शोकी मनाता है। तो ये मोहब्बत क्यों? मोहब्बत इसलिए वो हीरो थे, हीरो हैं, हीरो रहेंगे। हसन नसरुल्लाह जिसको गोदी मीडिया आतंकवादी मशहूर कर रहा है, आतंकवादी कह रहा है, आप ये बताइए कि आज तक हिजबुल्लाह ने कितने बच्चे मारे, कितनी महिलाओं का खून बहाया, किस स्कूल पर बम गिराया, किस आबादी पर बम गिराया। उसके मुकाबले पर नेतन्याहू जो है वो अमन का आलमबरदार हो गया है, जिसने कम से कम 40,000 महिलाओं का, बच्चों का खून बहाया है, हॉस्पिटल पर बारूद गिराया है, स्कूलों पर बारूद गिराया है। अब ये कहना कि कहना वो आतंकवादी है, वो उन्होंने उसका साथ दिया है, उन महिलाओं का साथ दिया है जिनके बच्चे मार दिए गए, उन बच्चों का साथ दिया है जिनके माँ बाप उनके सर ऊपर नहीं रहे, तो ऐसा इंसान आतंकवादी कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताइए कि अगर कोई सैनिक मरता है, कोई शहीद होता है, उसके लिए भी आप मातम करते हैं, मजलिसें करते हैं, जो अब्दुल्लाह के लिए कर रहे हैं, मातम मनाते हैं? करते हैं। हमारे यहाँ जो भी हमारे यहाँ से मरता है, तो शहीद भी ना हो, वैसे इंतकाल होता है। हमारे यहाँ मजलिस होती है यहाँ के लिए, ऐसे नहीं है। हमारे भारत वो इसलिए बने हुए हैं, पूरे 12 महीने हमारे यहाँ मजलिस होती है। इसका भी इंतकाल होता है, स्वयं की मजलिस होती है 3 दिन बाद, फिर 100 होता है 10 दिन बाद, फिर 20 होता है 20 दिन बाद, 40 होता है 40 दिन बाद, हर सालाना मजलिस होती है। बड़ी से कहते हैं मजलिस हर एक मरने के बाद थी। जो भी हमारा मुमिन मरता है
हम उसके बाजू मैनेज करते हैं और शहीद होते हैं तो बहुत बुलंद भागा है, उससे तो बहुत मेरी सोचती है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध है इस मौत का? विरोध कहाँ कर रहे हैं, विरोध क्यों नहीं करेंगे? एक जो है इंसानियत का रखवाला, इंसानियत को पालने वाला, जिसने जो है कम से कम मीडिया को ये चाहिए जो उग्रवादी बता रही है सबका, ये मीडिया को तो खोज करनी चाहिए उसको, है उनका देखना चाहिए उन्हें कितने काम करे हैं, उनके उसमें स्कूल बना, सब कुछ करा, और वहां पर उसने जो यहूदियों ने वहां पर बच्चों को कितना मार दिया, औरतों से वहां पर जो उसकी कहते नहीं हो कि फौज ने औरतों से और 10 साल की बच्चियों तक बलात्कार करा वहां पर। किस तरह एक बुढ़िया खाना मांगने आई, उसको कहा कि तुझे भी खाना दे रहा है उसकी फौज ने, और वो कहने की मेरे बेटों को भी दे दो, उसको खाना खिला दिया, 1 घंटा बिठा के पूछा मेरे बेटों को भी खाना दे दो, कि तीनों बेटों के गले काट के और उसके आगे रहती है कि तेरे बेटे, उन्होंने कहा कि इसी का तो खोर हो तुझको बना के खिलाया, ये तो जुल्म कर रहा है, वो आतंकवादी हो गए, किस तरह हो गए, ये प्रूफ दे मीडिया चीफ पर, ये जो मीडिया कैरियर कर रहा है ये आतंकवादी है। तो जितने बड़े काम करे किसे करना नहीं है, ये इसके पूरी खोले, आप नेट पे देखें, पूरा देखें, कुछ मिलेगा। चले तुषार का रुक कर लेते हैं। तुषार, एक बार आप भी लोगों से बात करें, नहीं ना लौटते हैं। क्या कहेंगे हिजबुल्लाह चीफ के मौत को लेकर, जिस तरह से डेथ हुई है? ये कायराना हमला करके उनको शहीद किया गया है। ये कोई भी देश कर सकता है, लेकिन कोई देश ऐसी हरकत करता नहीं कि किसी पे उस पर जाके हमला करके वहाँ पे ऐसी हरकत कर दे। ये लेकिन ये एक इंसानियत के विरुद्ध कार्य किया गया, उनको कायराना तरीके से मारा गया, जंग के मैदान में उनको नहीं मारा गया है। और दूसरी चीज़, हमारी सबसे बड़ी आपत्ति जी न्यूज़ को लेके, जो जी न्यूज़ ने उनको कल से आतंकवादी और यहाँ के जो शिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आतंकवादियों का समर्थक बता के रखा है, जबकि किस तथ्यों के आधार पे ये मीडिया या जी न्यूज़ जो वाले उनको हिजबुल्लाह को आतंकवादी आपका बयान सीधे जा रहा है, आप अपना बयान हिजबुल्लाह पे दीजिए। हिजबुल्लाह पे हम जी न्यूज़ पे भी आपत्ति कर रहे हैं ना, जी न्यूज़ ने उनको किन तथ्यों के आधार पे आतंकवादी बताए, आतंकवादी संगठन बताए, जबकि इजराइल ये बात बोले ना आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, न्यूज़ बोल रहा है उसको अमेरिका पश्चिमी देशों ने आतंकी घोषित किया है, यूएन की तरफ से आतंकी घोषित है, जी मीडिया नहीं कर रहा उन्हें घोषित। के बारे में उनको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। ऐसे शोक मना रहे हैं, दुकानें खुली हुई है, कहा गया था 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी। दुकानें बंद, जिनको अपनी दुकानें बंद रखना है वो स्वयं अपनी दुकानें बंद रखेंगे, जिनको गम मनाना है वो मनाएंगे। और बाकी एहतजाज जो कल लोगों ने पब्लिक ने निकल के किया या जहाँ जहाँ भी एहतजाज हो रहा है, वो हसन नसरुल्लाह की हमारे धर्मगुरु हैं, उनकी मोहब्बत में हो रहा है एहतजाज, और वो एक इंसानियत की लड़ाई लड़े, मजलिसें आयोजित की जा रही जगह जगह, इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। ये बताइए कि कै महीने हो गए हैं इसकी इजराइल की लड़ाई को? 11 महीने हो चुके हैं इजराइल की लड़ाई को। 20,000 बच्चे शहीद कर दिए गए फिलिस्तीन के अंदर, 10,000 औरतें मार दी गई फिलिस्तीन के अंदर। किसने मारा? इजराइल ने मारा, हिजबुल्लाह ने। और इन्होंने जितने भी हमले किए हैं, अगर 5,000 भी हमले किए तो 5,000 में एक बच्चा दिखा दी शहीद हुआ हो 11 महीने के अंदर। कोई भी सिविलियन मारा गया हो, कोई मारा गया हो, जितने भी अटैक किए सब आर्मी बेस के ऊपर किए हैं हिजबुल्लाह ने, या उन्होंने फिलिस्तीन वालों ने जितने भी हमले किए हैं सब आर्मी बेस के ऊपर किए हैं, किसी भी सिविलियन इलाके पे हमले नहीं किए हैं। जिस तरीके से यहाँ का मीडिया, हमें इस बात का खेद है कि हमारा देश जिसकी पॉलिसी हमेशा से फिलिस्तीन के फेवर में रही है, महात्मा गांधी से लेके आज़ादी के समय से लेके आज तक फिलिस्तीन के फेवर में रही है, हमारे देश की मीडिया जो है वो हमारे देश का मतलब समझ लिए उसके अस्तित्व में दाग लगा रही है, ये उनको आतंकवादी घोषित करके। देखिए तमाम अतिक्रमण, एक सेकंड, किसी के भी देश में अतिक्रमण के हम खुद भुक्तभोगी हैं। हमारे यहाँ भी कश्मीर का अतिक्रमण हुआ है, हम उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं जी। अंग्रेजों का भी अतिक्रमण रहा है, अंग्रेजों का अतिक्रमण रहा है, कश्मीर का अतिक्रमण अभी तक हम झेल रहे हैं। अभी चीन का मेरे यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, हम उसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, तो उसके विरुद्ध जो हम लड़ाई लड़ेंगे वो मेरी आतंकवाद हो जाएगी। हम कश्मीर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो वो मेरे लिए आतंकवाद हो जाएगी। जो मेरा कश्मीर मेरा कब्जा कर लिया गया है, पाकिस्तान ने किया, उसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे तो मेरे लिए आतंकवाद हो जाएगी। या हिंदुस्तान को अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए जितने सुभाष चंद्र बोस लड़ाई लड़ रहे थे उनका आतंकवाद था, चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ रहे थे उनका आतंकवाद था। ये अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे पहले इस लड़ाई से पहले तुषार, ये लोगों की राय है। हम अब लौटेंगे आपके पास जल्दी से। मनीष का रुख कर लेते हैं आगरा से। मनीष, एक बार और पूछ लीजिए जल्दी से, क्योंकि कुछ लोगों की अभी आस्था है नसरल्लाह के अंदर, हालांकि आतंकी जी मीडिया घोषित नहीं कर रहा। आतंकी अमेरिका समेत 60 देशों ने नसरल्लाह को आतंकी घोषित किया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ क्या आपको लगता है मातम मना रहे हैं, तो ये कितना सही है? देखिए, ये जो लोग नसरुल्लाह की मौत पे जो लोग मातम मना रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। जो गलत है
वह किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, वह गलत होता है। और जिन लोगों ने मातम मनाया है उनको शायद नसरुल्लाह के बारे में पता नहीं था कि सारी दुनिया में जो आतंकवाद फैला रहा था उसकी मौत पर मातम मनाया जा रहा है, जिसने नहीं जाने कितने लोगों को अनाथ कर दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज उसकी मौत पर हिंदुस्तान के अंदर मातम मनाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से लखनऊ में जबकि ये लेबनान और ईरान और इजराइल के बीच की बात है तो हिंदुस्तान के क्यों मानते हैं? नहीं, वही मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति गलत है उस चीज को हिंदुस्तान, दो देशों की लड़ाई है, उन देशों की लड़ाई में एक गलत आदमी का खात्मा किया गया है, उसका मातम हिंदुस्तान में क्यों? हिंदुस्तान के लोगों को क्या उससे वो जो बिल्कुल क्या ताल्लुक है, ये एक सबसे बड़ी बात है मनीष। देखिए तमाम लोग कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय, और यही राय हम चाहते थे कि माहौल टाइट में लोग अपनी राय रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि जी मीडिया ये नहीं कह रहा है कि नसरुल्लाह आतंकी है, वो इसलिए कह रहा है कि अमेरिका समेत 60 देश नसरुल्लाह को आतंकी मानते हैं, इसलिए वो एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। तो नसरुल्लाह की मौत के हमदर्दी पर आपको बता दें बीजेपी नेताओं ने भी सवाल उठा दिए हैं, ये सुनिएगा। आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पथराव करने वालों का समर्थन सहयोग करते रहे। आज अगर दुनिया भर में कहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आती हैं। उनको गाजा तो नजर आता है लेकिन ढाका में हिंदुओं की हत्याएं नजर नहीं आती। वो आतंकी संगठन है, उनका तो नेस्तनाबूद होना चाहिए। अगर उनको मारा गया है तो अच्छी पहल है। जो देश में नफरत और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए। तो माहौल टाइट में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।